और जो इस तरह से नशे की गोलियां, गांजे की तस्करी, ये सब क्यों हो रहा है? राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा से कांग्रेस विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सुशासन तिहार मना रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हर्षिता स्वामी बघेल ने बीजेपी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि ये सुशासन नहीं, सुस्त शासन है, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद है। उन्होंने कहा कि बीते 1 साल में अपराध, नशे का कारोबार और सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी है। बार बार हम देख रहे हैं, आए दिन हम खबर में देख रहे हैं कि आप कहीं यहाँ पे एक साथ इतने सारे शराब की तैनात हैं, कभी किसी बगीचे में तो कभी किसी खंडहर पे। ऐसा क्यों? क्या जांच नहीं करनी? शुरू से हम लोगों ने आपत्ति कर रहे हैं। नहीं, अभी इतना बड़ा हादसा हुआ जब दुर्ग में हम लोगों ने जांच समिति में हमारा नाम था, तो हमको उधर भी ध्यान देना था। और रही बात, मैं इसको व्यवस्थित तौर पे करना चाह रही थी। छोटे छोटे स्टेटमेंट बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन आप सभी देख रहे हैं इतने स्टेटमेंट होने के बाद भी रुकावट क्यों नहीं रही? जब चेक पोस्ट बना है, चौकियां बनी है, पुलिस के पेट्रोलिंग हो रहे हैं, उसके बाद ये अंदर आती कैसी बात? या तो इनके संरक्षण है अधिकारियों का, या भारतीय जनता पार्टी के शासन कार्य में पहले जब हमारी सरकार थी तो यही लोग बोलते थे नशा मुक्त राज्य बनाने की बात करते हैं। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आपको बढ़ावा दे रहे हैं। सुशासन क्या यही सुशासन है? प्रदेश में अभी हमने शुरुआत किया कि इस घटने में क्या क्या कार्रवाई की गई। और रही बात, इतने सारे लोग मतलब तैनात होने के बाद भी इतना बड़ा जो नशे का कंटेनर कैसे पकड़ा, इसके पूरी जांच समिति के लिए हम लोगों ने भी आग्रह किया। और एक अभी जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान और हमारे सहयोग से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, हम विधायक खुद यहाँ सहयोग से जिला स्तरीय एक धरना प्रदर्शन हम लोगों ने 15 तारीख को रखा है। आप लोगों को भी मैं निमंत्रण देता हूँ। ये डोंगरगढ़ पे होगा और मैदान भी होगा। साथ ही थाना का घेराव नहीं रहेगा, इसमें होगा और उसके बाद फिर ज्ञापन सौंपा जाएगा। विधायक ने करवारी फार्म हाउस में मिली अवैध शराब पर सवाल उठाए और कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब शहर के भीतर कैसे आई, आरटीओ और आबकारी विभाग क्या कर रहे हैं। वहीं महतारी वंदना योजना पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि शुरुआत में सभी के खातों में पैसा एक साथ आता था, अब धीरे धीरे इसे भी बंद करने की तैयारी है। और जो इस तरह से नशे की गोलियां, गांजे की तस्करी, ये सब क्यों हो रहा है? हमारा डोंगरगढ़ धर्म नगरी है, जहाँ भी प्राथमिकता से सभी धर्म के लोग, हाँ सभी धर्म अपने के लोग अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं। मैं सभी धर्म के लोगों से और आज तो बौद्ध समाज के इतना बड़ा पर्व है कल, मैं सभी से यही निवेदन करना चाहूँगी कि हम इसका बढ़ चढ़ कर विरोध करें और यहाँ पे हो रहे नशे के कारोबार को बंद करने का हम सबके का सहयोग मिले और हम इस चीज को रोक सकें। दिखते हैं तो फिर क्यों पुलिस पकड़ के ले जाती जरूर, लेकिन थाना में चले जाके छोड़ अधिकारी कोई बात सुन नहीं रहे। कोई भी काम अभी आप देख लीजिए, पीडब्ल्यूडी की बात रहे, चाहे आपका स्वास्थ्य विभाग की बात रहे, चाहे आपके ये सुरक्षा विभाग की बात करें, आज कहीं पे भी ऐसा दिख रहा है कि व्यवस्था स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की है। तो मैं एक बात बता दूं कि आज स्वास्थ्य जो नया हॉस्पिटल बना है उसकी दशा के स्टार्टिंग में महिला डॉक्टर कोई अच्छी आई है ना, शासन चाहे किसी का भी हो, शासन पे किसी का भी शासन, हाँ आपने सही कहा, सरकार किसी की भी हो, लेकिन आज अगर जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा है तो हम किसके पास? सबसे पहली बात, जब जीत गई, सबसे पहला काम मेरा सुरक्षा को लेके था, दूसरा काम था स्वास्थ्य को लेके, और हम लोगों ने उसमें महानिरीक्षण किया और प्रमुखता से अपनी बात रखी थी कि यहाँ पे सिटी डिस्पेंसरी होनी चाहिए और तो और महिला विशेषज्ञ होने चाहिए। उसके बाद मुश्किल से साल भर में एक बार जीवनदीप समिति का बैठक हुआ। उस जीवनदीप समिति का एजेंडा ही सही नहीं था, आपको बता दूं, और शायद इस बात को चर्चा हर बार हम लोगों ने किया और वहाँ विभाग के बातों को हमने अभी तक जीवन पार्टी, मैं ये कह रही हूँ, शासन अगर कोई भी शासन हो कर रही है जो कि अपने कार्य को उसमें जनता का सेवा होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि जनता के साथ छला जाए। आज जनता के साथ जिस तरह से छला जा रहा है और सुशासन का नाम दिया जा रहा है वो गलत है। इसलिए हम लोग सब ये आवाज उठा रहे हैं और आप सबका सहभागी मिले, यही हम आपसे विश्वास करते हैं और आपके ऊपर विश्वास से हम लोग को आपको निमंत्रण भी करते हैं। सुशासन में दिया जा रहा है दारू भट्टी को तो प्राथमिकता दी है, 761-66 पर आप दारू भट्टी खोल रहे हैं, लेकिन यहाँ शिक्षा के लिए उनके पास पैसा नहीं है। जब हम बोलते हैं कि स्कूल जर्जर है तो बोलते हैं कि यहाँ पैसा नहीं है। जब हम बोलते हैं कि इस स्कूल को उन्नयन करना तो बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। ये सब हो जाएगा तो कैसे होगा? आपने व्यवस्थित तौर पे उस पर कोई नियम बनाए नहीं, कोई उसमें अपनी सोच रखी नहीं। विधायक ने जानकारी दी कि 15 अप्रैल को जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन, पुतला दहन और ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम भी तय किया गया है। हर्षिता स्वामी बघेल के इन आरोपों के बाद अब देखना ये होगा कि बीजेपी सरकार इस पर क्या प्रतिक्रियाएं देती है। राजनांदगांव से निमेश अग्रवाल की रिपोर्ट।